हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। तो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं बिहार टीचर वैकेंसी 2023 के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा पद हैं जो कि किसी भी स्टेट में नहीं आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें करूँगा, सिलेबस पर चर्चा करूँगा, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके बारे में बात करूंगा मैं। क्या सिलेबस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, क्या चीज़ हैं, तो सारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा कोट है, ये है कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जी हाँ, ये सही बात है कि कामयाब होने के लिए हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। जब आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, तो आपके साथ उस समय कोई नहीं होता। लोग तो पीछे तब आते हैं कब, जब आप कामयाब हो जाते हैं। लोग आपके पीछे पीछे कब आते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हो। जब आप कामयाब हो जाते हो तो आते हैं लोग तो आपके पीछे, ठीक है। तो एक छोटा सा मोटिवेशन था, तो मैं वीडियो को चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, बिहार शिक्षक भर्ती 2023, तो इसका जो सिलेबस है वो क्या है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। और इसका जो भैया सिलेबस है वो क्या है, वो ये है, प्राथमिक शिक्षक हेतु 1 से 5 के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए, जो 1 से 5 तक के लिए जो टीचर होते हैं वो पीआरटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी लेवल। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी लेवल पीआरटी की, इसमें जो टीचर बनते हैं वो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए अदर स्टेट में, या मैं बात करूं अपने राजस्थान की बात करूं, तो उनमें उसमें होता है लेवल 1 एंड लेवल 2 चलता है उसमें। यानी कि लेवल 1 वाले जो होते हैं वो एसटीसी वाले होते हैं या डीएलएड वाले होते हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो लेवल 2 होता है वो बीएड वाले होते हैं, जो कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये होता है राजस्थान में या अदर स्टेट में। लेकिन ये बिहार में क्या होता है, बिहार में प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी कि प्राइमरी लेवल 1 से 5 होता है, 6 से 8 नहीं होता है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 होते ही नहीं है इसमें। तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें भैया हमारा रिटर्न टेस्ट होगा, सीबीटी नहीं होगा। रिटर्न टेस्ट होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर सीट पर होगा। किस पर होगा हमारा टेस्ट जो है, वो ओएमआर सीट पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे इसमें, 2 पेपर होंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रथम प्रश्न पत्र की, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है पेपर 1 जो है, उसमें जो टाइमिंग रहेगी 2 आवर्स की रहेगी, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पहले पेपर में, नो नेगेटिव मार्किंग। जो आपका पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा उसमें। अब इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में भी 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। अगर मैं बात करूं, ये लैंग्वेज का पेपर होगा, पहला पेपर भाषा का पेपर होगा, पहला पेपर भाषा का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज होंगी आपकी, एक तो होगी अंग्रेजी और एक आपकी होगी हिंदी। हिंदी के साथ अगर साथ क्या ये अलग हैं, उर्दू और बांग्ला। अगर आप हिंदी चूज़ नहीं करना चाहते हो तो उर्दू कर सकते हो, उर्दू और हिंदी दोनों को नहीं करना चाहते हो तो आप बांग्ला कर सकते हो। अगर आप अंग्रेजी जो है, इसमें जो भाग फर्स्ट में अंग्रेजी आएगी ना, उसके आएंगे 25 प्रश्न 25 अंक के, और जो भाग 2 है 75 प्रश्न आएंगे 75 अंक के। जैसे आप हिंदी चूज़ कर रहे हो तो हिंदी के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 75 अंक के होंगे आपके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले पेपर की, तो पहले पेपर को पास करने के लिए आपको बस हिंदी पढ़नी है। हिंदी में 75 में से आपको कितने नंबर लाने, अब देखो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सभी कैटेगरी में 30% अंक लाना अनिवार्य है, नेसेसरी है ये। 30% जिसके अंक नहीं होंगे उसको पहले पेपर में ही फेल कर दिया जाएगा, उसको आगे दूसरा पेपर लिया ही नहीं जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सिस्टम है, तो सभी कैटेगरी में। इसमें अब इसमें रिजर्वेशन भी मांग रहे हो क्या, इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। 30% मतलब 30%, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, अदर स्टेट है, कोई भी है, तो उसको 30% लाने ही लाने होंगे। 30% का मतलब 100 का 30% कितना होगा, 30 नंबर। तो 75 में से हिंदी में ही अकेली आप हिंदी को ही पढ़ोगे तो 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे क्या, तो 30 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे यार आपके हिंदी को पढ़ के। इंग्लिश को आप छेड़ना भी मत, इंग्लिश को आप भले छेड़ना भी मत, तो आपके कितने आ जाएंगे, 30 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर लाने आपको टोटल, दोनों में मिला के 30 क्वेश्चन
100 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपके पहले पेपर की बात। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे पेपर की, द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो होगा आपका सामान्य अध्ययन का। किसका होगा? सामान्य अध्ययन का। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, मार्क्स रहेंगे इसमें 120, और टाइमिंग रहेगी इसमें वही 2 आवर की, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे, यानी कि वही एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ये है आपकी इम्पोर्टेंट, क्या है वो? ये है कि सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड पेपर में भैया क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितनी होगी? 1/3 होगी या 1/4 होगी। अभी 1/3 और 1/4 का क्या लफड़ा रहे? इसका ये लफड़ा रहे कि अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन आए तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। अगर आपके क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आए तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी। अब ये 1/3 और 1/4 क्या लफड़ा रहे, ये क्या है? तो देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके क्वेश्चन हैं 100, उसमें से आपने 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए, तो आपका एक क्वेश्चन सही वाले से में भी कट जाएगा। आपका एक क्वेश्चन सही वाले से में भी कट जाएगा, तो टोटल आपको जो क्वेश्चन का लॉस हुआ वो 4 क्वेश्चन का लॉस हुआ भैया। 4 क्वेश्चन का लॉस हुआ। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33 होता है, यानी कि आप 0.33 लेस कर लीजिए आप एक क्वेश्चन का, कैसे भी कर लीजिए आप। और 1/4 का मतलब ऐसे 1/4 होता है कि जैसे आपके मान के चलो 4 क्वेश्चन गलत कर दिए आपने। कितने क्वेश्चन गलत कर दिए? 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके एक जो क्वेश्चन है वो सही वाले में से भी चला जाएगा, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। तो ये है आपका 1/3 और 1/4 का मैटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए मैं बात करूंगा डायरेक्ट सिलेबस की कि सिलेबस क्या है, विषय क्या है, सेकंड पेपर में कौन कौन सी विषय आपको करनी है। तो सबसे पहले जो विषय है वो है आपकी मैथमेटिक्स, गणित, जिससे आपको डर लगता होगा शायद। तो जो विषय है पहली वो है आपकी गणित यानी मैथमेटिक्स, दूसरी आपकी सामान्य जागरूकता, तीसरी आपकी एसएस यानी कि सामाजिक विज्ञान, चौथी आपकी भूगोल एवं पर्यावरण, पांचवी आपकी मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं अपन, बताओ क्या बोलते हैं? तो इसी को अपन बोलते हैं क्या? रीजनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग बोलते हैं। तो मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग, ये आएगी आपकी जनरल साइंस आएगी आपकी, जो कि 10th लेवल पर चलती है जनरल साइंस। वही जो आपके वो हैं तंत्र वगैरह हैं, बायोलॉजी में केमिस्ट्री, फिजिक्स में बल, गति और वो हैं। तो ये मैं अभी आपको आगे सारी चीज़ें बता दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें। इंडियन हिस्ट्री में से क्या पूछा जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस वाले चीज़ को आप, इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा, यानी कि 16-17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से भैया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, पहले ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब मैं बात करूँगा कि क्या सर सेकंड पेपर में भी जैसे फर्स्ट पेपर में 30% थे, ऐसे इसमें भी लाने पड़ेंगे क्या? तो भैया हाँ, इसमें भी लाने पड़ेंगे। तो मिनिमम कंपलसरी पासिंग मार्क्स जो होंगे सेकंड पेपर में वो जनरल के लिए होंगे कितने? 40% जनरल के लिए होंगे। 40% तो किसके लिए होंगे? जनरल के लिए होंगे। ओबीसी के लिए होंगे 36.5%, SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32% चाहिए। तो अगर बात करूँ जनरल की 40% की, तो 120 का 40% कितना होता है? तो 120 का 40% जो होता है वो 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। 0 तो 0 कर 12 चौक 48, तो 48 नंबर आपको 120 में से, यानी कि 120 में से आपको 48 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, तो आपका सेकंड पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपका सेकंड पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपकी आगे आपकी मेरिट ही उसी आधार पर बनाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जी। अब अगर मैं बात करूँ पोस्ट फॉर अदर स्टेट के लिए पोस्ट कितनी है? तो 13,397 तो मेल्स के लिए हैं और फीमेल्स के लिए हैं 13,435। ये आपकी अदर स्टेट की पोस्ट है पीआरटी के लिए। ओनली पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओनली किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्राइमरी लेवल की पीआरटी की बात कर रहा हूँ। तो ओनली पीआरटी के लिए अदर स्टेट के लिए जो पोस्ट हैं वो हैं 13,26 और ये होगा 7, यानी कि लगभग 27,000। लगभग कितनी है? 27,000 के समथिंग है। और इसमें भी महिलाओं के लिए फिक्स है 50% महिलाओं के लिए ऑफर है ये 50% का। ठीक है, तो महिलाओं के लिए तो सब जगह क्या होता है? ऑफर होता है। तो परीक्षा में प्रश्न SCERT बिहार से पूछे जाएंगे। जो बिहार में जो बुक चलती है ना अपनी SCERT की, वहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये बता दी हैं मैंने आपको सारी बातें कि कितने पेपर होंगे, क्या आएगा पेपर में और कैसे कैसे पेपर होगा।
ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिटेल्ड सिलेबस की कि क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, तो मैं सिलेबस की बात करूँ तो सामान्य जागरूकता की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य जागरूकता में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान, राजनीतिक तथ्य, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, समसामयिक घटनाएं, भारतीय संस्कृति एवं कला और बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता। तो आपको जो अदर स्टेट के हैं उनको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार के हैं उनको तो याद ही होगी, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको इसको पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे और एक दो क्वेश्चन के पीछे आपको पूरी रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है ये वाला टॉपिक है, इसमें आएगी आपकी कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान, भारत की आज़ादी, भारत की क्या आज़ादी। तो ये आपके पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मोस्ट पार्ट रहेगा ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी किसकी बात करूँ, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो टॉपिक रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, सादृश्यता परीक्षण रहेगा आपका, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन रहेगा, ब्लड रिलेशंस रहेंगे, घन और घनाभ रहेगा, दिशा परीक्षण रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, चित्रों का वर्गीकरण रहेगा, चित्रों को गिनना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, संलग्न आरेख, घड़ी, कैलेंडर, पासा, कागज को काटना, जोड़ना और मोड़ना, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग में रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा किसकी, अब मैं अगर बात करूँ आपके मैथमेटिक्स की बात करूँगा, मैं किसकी बात करूँगा, नहीं साइंस की। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। साइंस में रहेगा आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, गति और गति के नियम, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, विटामिन, स्वच्छता, भोजन एवं पोषण, कोशिका, रक्त और रोग एवं उपचार, जैव उर्वरक, पौधे एवं कृषि, पर्यावरण, पर्यावरण में क्या क्या रहेंगे, परिवार, पेड़ पौधे एवं जंतु, मेला, और आपका ये रहने वाला है हमारा परिवेश, और जैव विविधता है, और ये है आपका जल है, और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकताएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु और अधातु। ये आपका पूरा साइंस का सिलेबस है, आपका पूरा जो भी ऊपर है और नीचे है ये साइंस का सिलेबस है पूरा। मैं बात करूँगा आपसे गणित की, मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस रहने वाला है। प्रारंभिक गणित की अगर मैं बात करूँ तो देखो प्रारंभिक गणित में आएगा आपका संख्या पद्धति, स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल, औसत एवरेज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, टाइम एंड डिस्टेंस और कार्य और समय, क्षेत्रफल और आयतन, समीकरण में सर्वसमकाएं, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, एक एक नियम और ज्योमेट्री, प्रमुख ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्योमेट्री से पूछा जाएगा आपका रेखा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि, सांख्यिकी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो ये सारे आपके मैथ के टॉपिक रहने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सामाजिक अध्ययन की यानी कि एसएसटी की, तो एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके, एसएसटी में टॉपिक आएंगे पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतर, प्राकृतिक संसाधन, सौर मंडल, भारत का भूगोल, भूकंप और ज्वालामुखी। प्राचीन इतिहास से पूछे जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, प्राचीन धर्म, प्रमुख वंश, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये पूछे जाएंगे आपकी। और क्या पूछा जाएगा आपका एसएस से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान से क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय संविधान से पूछा जाएगा आपका भारतीय संविधान का विकास, संविधान के उद्देश्य का, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, भारत का निर्वाचन आयोग, भारतीय न्यायपाल का कार्यपाल का व्यवस्थापक, ये तीनों पूछे जाएंगे, न्यायपाल का कार्यपाल का व्यवस्थापक, प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय उद्योग, प्रमुख बंदरगाह। हिंदी में आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं, देखो अब हिंदी पे आप फोकस करना, हिंदी पे ज़्यादा फोकस करने की क्या है आपको आवश्यकता है। हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे, एक आएगा आपका हिंदी में अपठित गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश में से आपके व्याकरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6-7, ये 6-7 क्वेश्चन जो है इसी पैसेज से पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश या पद्यांश से पूछे जाएंगे। और वो टॉपिक क्या करेंगे, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और लिंग, इनसे पूछे जाएंगे। वचन, कारक, वाच्य, काल और अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव, विलोम और पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद और अलंकार, शुद्धि अशुद्धि,
ठीक है, शुद्धि अशुद्धि वाला जो टॉपिक है वो। पद्यांश के लिए एक शब्द। साहित्य से क्या पूछा जाएगा आपका, साहित्य से पूछा जाएगा आपका लेखक की रचनाएं, मुख्य कवि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और विकास पूछा जाएगा। ये रहे आपके हिंदी ग्रामर के जो सारे टॉपिक थे, ये आपके ग्रामर के टॉपिक हैं। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक हैं। अब अगर मैं बात करूँ हिंदी में और क्या पूछा जाएगा, हिंदी में पूछे जाएंगे आपके टीचिंग मेथड। ओनली जो बिहार का जो पीआरटी वाला पेपर है उसमें ओनली हिंदी के टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे, और टीचिंग मेथडों का ना तो साइकोलॉजी का कोई काम बिहार में भैया, ना टीचिंग मेथड का कोई काम। ये बड़ी निजात मिली भैया इनको। ठीक है, तो आपको वो क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी तो आएगी नहीं आपकी बिल्कुल। भाषा शिक्षण है, ये बस थोड़ा सा टॉपिक है टीएम का, टीचिंग मेथड्स का। इसमें ये हैं क्या है, अधिगम और अर्जन है, भाषा कौशल है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता है, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना है, LSRW, शिक्षण अधिगम सामग्री, निदान एवं उपचार। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मैंने वीडियो डाल रखी हैं, आप देख लेना मेरे यूट्यूब पे, और मैं डाल दूंगा आगे। और हिंदी के मैं MCQs भी डाल दूंगा आपके टीचिंग मेथड के और ग्रामर के। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल स्टडी विद केके से। ठीक है।